तो जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी तुला लगन वालों के लिए, अब वृश्चिक लगन के लिए बात करेंगे। शनि का कुंभ का गोचर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो शनि तीसरे और चौथे घर के स्वामी बनते हैं और वो आपके चौथे घर में ट्रांजिट करेंगे। इनका जो ट्रांजिट है, हम मैन ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, जो कुंभ का इनका गोचर रहेगा। तो 17 जनवरी से ये स्टार्ट होगा और 17 जून तक रहेगा और उसके बाद शनि वक्री हो जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा हम ट्रांजिट के बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट के बारे में यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे शनि के गोचर को, तो 17 जनवरी 2023 को ये कुंभ में प्रवेश करेंगे, ये तो आप सभी को पता ही होगा। उसके बाद 17 जून 2023 को कुंभ में वक्री हो जाएंगे। तो लगभग ये 5-6 महीनों का समय आप लोगों के पास रहेगा जिसमें ये मार्गी रहेंगे। उसके बाद ये वक्री हो रहे हैं और वक्री काल इनका 4 नवंबर तक रहेगा। 17 जून से स्टार्ट होकर 4 नवंबर तक वक्री काल रहने से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मार्गी स्थिति में शनि कब तक रहेंगे, जनवरी से लेकर जून तक ही रहेंगे। और यहाँ 4 नवंबर के बाद हमारे पास दिसंबर का महीना भी बचता है। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे ओनली एक महीना ही रहा यहाँ नवंबर के बाद। और ये जो टाइम है वो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो शनि का शुरुआती फेज होगा कुंभ राशि का वो रहेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें शनि के जो रिजल्ट हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि शनि क्या क्या रिजल्ट आप लोगों को दे सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, पहले अभी मकर में शनि थे, अब कुंभ में शनि आ रहे। तो कुंभ का शनि ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, रिजल्ट देने के मामले में भी ये शनि अच्छा माना जाएगा। और आप जो मेहनत करते हैं, जो हार्डवर्क करते हैं, उन मामलों में भी ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा मकर वाले की तुलना में। तो कुंभ का जो शनि होता है उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कुंभ का जो शनि होता है हमें प्रेरित करता है बहुत ही मैच्योर डिसीजन लेने के लिए, बहुत सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए। हालांकि वो मेहनत करने को तो दिखाता ही है, लेकिन ये जिम्मेदारी वाली मेहनत होती है और यहाँ पर शनि आपके ऊपर किसी काम को थोपता नहीं है, आप खुद वो जिम्मेदारी लेते हैं जो शनि आपको देने वाले होते हैं। इसी तरह से कुंभ का जो शनि होता है, लाभ स्थान का शनि होता है कालपुरुष की कुंडली में, तो ये ऑलमोस्ट आपके लाभ के लिए, आपके सुख के लिए काफी अच्छा माना जाएगा। इसी तरह से यहाँ का जो शनि होगा वो आपको एक समूह के रूप में काम करने को प्रेरित करता है। यानी ऐसा जिसका भी शनि होगा वो व्यक्ति या वो जातक हमेशा दूसरे लोगों के साथ रहकर काम करेगा, वो ग्रुप में काम करना पसंद करेगा और कई कई बार वो अकेला भी काफी जो सिचुएशंस है उनको हैंडल कर लेगा। तो एक तरह से यहाँ का जो शनि रहेगा काफी जिम्मेदारी आप लोगों को वो महसूस करवाता है, वो आपको जिम्मेदारी देता है और आप उस जिम्मेदारी को अपनी न्याय प्रियता के साथ, आप अपने सही डिसीजन के साथ उसको निभाते हैं। तो आपको ये शनि ये महसूस कराएगा कि आपकी जिम्मेदारी आपके तीसरे और चौथे घर के कार्यों के प्रति क्या है। तीसरे घर के कार्यों को ले तो तीसरे घर का कार्य आपका कोई शॉर्ट ट्रेवल हो गया, आपका आपका पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से और भाई बहनों से जो आपके रिलेशन हो गए उनके प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है। इसी तरह से चौथा घर, चौथे घर के प्रति अगर देखा जाए तो आपके फैमिली के सुख को किस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं, आपकी मदर के साथ आपके रिलेशंस, ये सारे मामलों में, और आपके जमीन जायदाद से संबंधित मामले, आपके घर परिवार के जो लग्जरी चीज़ें हैं उनके प्रति, और ओवरऑल जो आपका फैमिली है उसके प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, इनसे आपको शनि अवगत करवाने वाले। इसी प्रकार से शनि कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, तो आपके घर में कोई निर्माण कार्य भी इस दौरान हो सकता है, या फिर कोई प्रॉपर्टी का सौदा अगर आप करने वाले हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये शनि का प्रभाव काफी अच्छा रहेगा। और आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठा है, अगर शनि आपके यहीं बैठा है, जन्म का शनि आपका चौथे घर का ही है, तो ये शनि याद रखना कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आप लोगों को देने वाला है। साथ ही करियर के लिए तो ये अच्छा रहेगा ही, आपको बहुत सारे ऐसे मामलों के लिए जहां पर आपको हेल्प की जरूरत होती है वहां पर ये शनि आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चौथे घर के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, आप लोगों को यहाँ पर अपने घर का सुख काफी अच्छा मिलेगा। यहाँ शनि होने की वजह से आपके घर के सदस्यों के बीच में जो एक तालमेल है शनि बनाने का प्रयास करेंगे और आपको ये जिम्मेदारी शनि देने वाले हैं अपने घर परिवार के लिए। तो यहाँ शनि आपको जिम्मेदारी देने वाले हैं अपने घर के सुख की, अपने ओवरऑल पूरे घर के सदस्यों के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है वो आपको महसूस करवाएंगे।
और आप इस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए, इसको मानते हुए आप अपनी जिम्मेदारी को आप देखेंगे, परखेंगे आपका कौन सा ऐसा काम जो आप कर सकते हैं अपने घर परिवार के लिए, अपने घर के सदस्यों के लिए। उस हिसाब से आप यहाँ एक अच्छा डिसीजन लेंगे और सबको साथ लेकर अगर आप चलें, परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग अगर आपको मिले, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रूप में शनि यहाँ कोई प्रयास दिखाते हैं। सामूहिक रूप से अगर आप लोग प्रयास करते हैं, पूरी फैमिली अगर प्रयास करती है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह से ये जो शनि रहेगा आपके कार्य क्षेत्र के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको काफ़ी मेहनती बनाएगा और आपके माइंड को काफ़ी सीरियस बनाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप दृष्टियों की बात कर लेते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके छठे घर पे। तो अगर कोई लोन वगैरह आपने ले रखा हो वो आप चुकाएंगे और न्याय प्रियता के साथ, यानी बहुत ही सही तरीके के साथ आप बिल्कुल जो जो आपके कानून है, जो लॉ है, उसको फॉलो करेंगे। इसी तरह से आप अपने ऑफिस के काम के प्रति बहुत सीरियस रहेंगे, अपने घर के साथ साथ ऑफिस के काम को भी काफ़ी अच्छे से हैंडल करेंगे। इसी तरह से आपके साथ वालों के साथ आपके रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे। अगर आपके ऊपर कोई केस मुकदमा या ऐसा कोई विवाद चल रहा है, आप विवादों में फंसे हुए हैं, आपको काफ़ी नुकसान हो रहा है, आप लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो आपको रिलीफ मिलेगा। जो लोग किसी मामले में फंसे हुए हैं, वहाँ से शनि आपको न्याय दिलाएंगे। और यहाँ पर शनि का जो प्रभाव है आपके शत्रुओं के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे से यहाँ जवाब दे सकते हैं। इसी तरह से जो लोग कंपटीशन फाइट करना चाहते हैं किसी तरह का, उनके लिए भी शनि का प्रभाव अच्छा है। आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत ज़्यादा मैटर करेगी इसके लिए, तो मंगल अच्छा होना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ शनि का जो छठे घर पे प्रभाव है आपको किसी रोग से भी मुक्त करेगा। अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं, बार बार आपका हो सकता है कि परिवार वालों के साथ झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेके, या अन्य कोई विवाद में आप फंसे हुए हैं, तो वहां पर शनि आपको निकालने वाले हैं, रिलीफ देने वाले हैं। अब इनकी जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके दसम भाव पे पड़ेगी। दसम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ने से आपके करियर के लिए ये शनि काफी अच्छे रहेंगे। आपको यहाँ पर कोई भी अगर प्रमोशन का चांस मिल रहा है, आपको कोई नया जॉब ढूंढना है, और आपको उसके लिए कितनी मेहनत करनी है, किस तरह से आपको प्रयास करना है, किस तरह से आपको डिसीजन लेना है, कितने डिसिप्लिन के साथ आपको अपना काम करना है, ये सब शनि आपको करवाने वाले। इसी के साथ कई कई बार आपके बॉस के साथ आपके रिलेशंस को प्रभावित करेंगे। तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम भले ही आपको अपने बॉस के साथ संबंधों को लेकर आए, लेकिन कैरियर के लिए शनि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अगर आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग है कुंडली में, और मान लीजिए अगर सूर्य आपका दसम में ही बैठा हो, तो कैरियर के लिए और भी अच्छा रहेगा। और अगर राजनीति से जुड़े हुए लोग आप हैं, या कोई सोशल आप ऐसा काम कर रहे हैं, समाज के प्रति कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं समाज का, या समाज सेवा का कोई काम कर रहे हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। लोगों का सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा। इसी तरह से राजनीति या फिर और कोई ऐसा काम कर रहे हो, तो आपको काफी फायदा ये शनि देने वाले। अब ये जो शनि रहेगा, कुंभ का शनि, आपके जो निर्णय होंगे आपको सही निर्णय की तरफ वो प्रेरित करेगा। बहुत ज्यादा सोच समझकर आप निर्णय लेंगे। और यहाँ अगर आपके चार्ट में चंद्रमा शनि से प्रभावित हो रहे हैं, तो निश्चित ही कई बार आपको फैसले लेने में जरूर थोड़ी मुश्किल आ सकती है, या आपके फैसलों में आपको देरी हो सकती है। लेकिन जो आप फैसले लेंगे बिल्कुल नाप तोल कर लेंगे, आप सही फैसले करने वाले हो। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो लगन पे पड़ेगी। लगन पे पड़ने से आपको एक तो सत्यवादी बनाएंगे, आपको कुछ ना कुछ हेल्थ के प्रति ऐसा महसूस हो सकता है जहां पर आपको एनर्जी थोड़ी कम फील हो, आप थोड़े आलस्य वाले हो जाए, आपको आलस्य रहने लग जाए, और थोड़ी सी जो शारीरिक मेहनत है उसकी कमी भी कई बार देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा यहाँ पर कुछ हेल्थ को डैमेज देने वाले, आपको सही दिशा में आगे बढ़ाने वाले, आपको ये महसूस करवाने वाले हैं कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, कौन सी राह है जीवन में आपके लिए सही रहेगी। और आप लोगों को जो आपके परिवार का समर्थन मिलेगा काफी ज्यादा, ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार के लोग आपकी बातों को मानेंगे। इसी तरह से यहाँ पर शनि का जो प्रभाव है उसकी वजह से आप थोड़े स्ट्रिक्ट जरूर हो जाएंगे। आप थोड़े से एक तरह से देखा जाए तो अपने आप को लेकर भी काफी सीरियस हो जाएंगे, तो आपका नेचर ये प्रभावित करेंगे। तो ये जो शनि का प्रभाव है हम ये मान सकते हैं काफी अच्छा रहेगा आप लोगों को।
और करियर के लिए या किसी भी और काम के लिए आपको शनि बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट देने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा, आपको शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो आपके लिए शनि के जो परिणाम है और ज्यादा बढ़ जाएंगे, शनि का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर आपकी कुंडली का जो शनि है वो भी इसमें मैटर करेगा कि आपका शनि कहाँ बैठा है, कितनी अच्छी स्थिति में वो